अफ़गानिस्तान के डिप्टी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर इसनस गई, इन्होंने आज बयान दिया है और इन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान कभी भी डूरंड लाइन को स्वीकार नहीं करेगा। ये जो उनका बयान है वो 35th एनिवर्सरी के दौरान है, जो कि सोवियत विड्रॉल जब हुआ था अफ़गानिस्तान से। तो इनका ये कहना है कि जो डूरंड लाइन है वो हम उसको नहीं मानते, और अफ़गानिस्तान कभी डूरंड लाइन के जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान का कब्जा हुआ करता था, लेकिन ब्रिटेन ने उस इलाके को आधा बांट दिया। आधा जो पश्तून इलाका है वो पाकिस्तान में आ गया और आधा वो अफ़गानिस्तान में रहा। जो पश्तून इलाका पाकिस्तान में आया वो खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है। तो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है उसे अफ़गानिस्तान की सरकार अपना भाग बताती आ रही है लंबे समय से, और वो जो तालिबान गवर्नमेंट इस समय वो भी ये चीज़ कहती आ रही है कि वो जो डूरंड लाइन है वो ब्रिटेन द्वारा बनाई गई थी और उसको हम नहीं मानते। इसने इसके ये भी कहते हैं कि जो जो पाकिस्तान की सरकार का रवैया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने इस समय वीज़ा और पासपोर्ट की पॉलिसी अपना रखी है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आना चाह रहा है तो उसके पास वीज़ा और पासपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके वो पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। अभी बीच में काफ़ी इसमें विवाद हो गया था, क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो थे अफ़गानिस्तान के, उनको चमन क्रॉसिंग पड़ती है वहाँ पर रोक दिया गया था। पाकिस्तान के अंदर उनको आने से मना कर दिया गया था, क्योंकि इनके पास वीज़ा और पासपोर्ट इन दोनों में से कोई एक चीज़ थी नहीं। तो कई दिनों से, एक हफ्ते से वो जो बॉर्डर थी वो रुकी रही। उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने थोड़ा ढीलापन दिखाया और उसने 1 महीने की छूट दे दी, और उसने कहा कि मार्च तक इन ट्रक ड्राइवरों को वीज़ा बना लेना चाहिए। तो अफ़गान गवर्नमेंट का कहना ये है कि वीज़ा और पासपोर्ट क्यों इसकी कंपलसरी इसको क्यों बनाया जा रहा है। अभी तक जो अफ़गानिस्तान के लोग थे वो पाकिस्तान के अंदर वो आईडी कार्ड दिखा के आ जाते थे, तो कह रहे कि आईडी कार्ड वाला सिस्टम को वापस लाना चाहिए। तो जो आज के दिन इसनस गई है उन्होंने भी यही चीज़ कहा है कि वो जो वीज़ा और पासपोर्ट वाली जो पॉलिसी पाकिस्तान सरकार की है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। अभी 35th एनिवर्सरी कल के दिन हो गई थी सोवियत विड्रॉल की, और उसमें अफ़गानिस्तान भर में वहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम हुए, और अफ़गानिस्तान में तो उसको काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन 35 साल पहले सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान से वो बाहर निकल गई थी। तो सोवियत यूनियन का जो सक्सेसर स्टेट है रसिया, उसके जो स्पोक पर्सन है मरिया जकरोवा, उनसे सवाल पूछा गया तो सोवियत यूनियन की लेगेसी क्या है अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने कहा है कि सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में काफ़ी अच्छा काम किया, और सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में 140 फैक्ट्रियाँ लगाई जो कि अफ़गानिस्तान के आज भी काम आ रही है। और अफ़गानिस्तान का जो फाउंडेशन रखा गया था अफ़गान इकोनॉमी की, वो सोवियत यूनियन ने ही रखी थी, ये वो कह रही है। और वो आगे ये भी कह रही है कि सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इकोनॉमी को बढ़ावा दिया, जबकि जो अमेरिका है, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 20 साल से ज़्यादा समय तक कब्जा किया था, तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, बस उसने बम बरसाए अफ़गानिस्तान के ऊपर। इसके अलावा अमेरिका ने कुछ नहीं किया, ये मारिया जखरोवा कह रही है। यूएस कांग्रेस ने समन किया था जलमे खलीलजाद को। ये जो जलमे खलीलजाद है ये यूएस के इन्वाई थे अफ़गानिस्तान को लेकर, और ये उस समय अशरफ गनी की सरकार थी। तो कैसे करके तालिबान को गवर्नमेंट में शामिल करने की जो भी बातचीत हो रही थी उसको यही कर रहे थे जमल खलीलजाद। तो इनको आज यूएस के कांग्रेस के जो फॉरेन अफेयर कमेटी है उसमें इनको बुलाया गया था और इनसे कुछ सवाल पूछे गए थे। तो इनसे एक सवाल पूछा ये गया था कि जो दोहा एग्रीमेंट जो उस समय दौरान हो रहा था तो उसमें क्या क्या बातें हुई। इन्होंने ये कहा है कि जो उस समय तालिबान ग्रुप था जो, उसके साथ हम दोहा एग्रीमेंट कर रहे थे, और उसमें हमने ये बात कही थी उनसे कि आपको काबुल के अंदर घुसना नहीं है, बल्कि आपको जो अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है उसके साथ आपको समझौता करना है, और आपको उसमें आपको उस कोलिशन बनाना है उस गवर्नमेंट के साथ। तो तालिबान ग्रुप उसके लिए तैयार हो गया था, और उसने कहा था कि ठीक है हम काबुल के अंदर नहीं घुसेंगे। लेकिन जो अशरफ गनी है वो पता नहीं क्या हुआ, उन्हें वो डर गए और वो भाग गए देश को छोड़ के। उससे क्या हुआ कि अफ़गान की जो मिलिट्री थी और अफ़गान की जो पुलिस थी वो बिखर गई, क्योंकि उनका लीडर जो है वो तो भाग गया, तो डिसइंटीग्रेट हो गए। तो उससे क्या हुआ कि तालिबान को एक मौका मिल गया और उसने काबुल के अंदर वो घुस गया और उसने कब्जा कर लिया बिना कोई रेजिस्टेंस के, उसने पूरा काबुल में कब्जा कर दिया। तो ये जमील खलीलजाद कह रहे जो हाउस की कमेटी है उसके सामने वो कह रहे जो मेरी बातचीत हुई थी तालिबान के साथ उसमें हमने पहले ही कह दिया था कि आपको काबुल के अंदर नहीं घुसना है, लेकिन क्योंकि अशरफ गनी ने जो कदम उठाया उसकी हमने कल्पना नहीं की थी, और अशरफ गनी के कारण ही सब कुछ ये बदल गया, और ये जो हमारी पॉलिसी थी वो पूरी की बिखर गई वो।
दूसरा उनसे सवाल पूछा गया कि महिलाओं के ऊपर में, कि आपने जब तालिबान के साथ आप बातचीत कर रहे थे तो आपने क्या तालिबान गवर्नमेंट से महिलाओं के अधिकारों के बारे में बातचीत की थी? तो ये ज़ल्म खलीजात कहते हैं कि हाँ, मैंने उनसे कहा था कि आपको महिलाओं की जो अधिकार है उसका आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और तालिबान ग्रुप ने भी कह दिया था कि हाँ ठीक है, हम करेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, महिलाओं के जो उनके एजुकेशन अधिकार है और दूसरे जो जॉब अधिकार है या। लेकिन जैसे ही तालिबान गवर्नमेंट बन गई, उसके बाद उन्होंने महिलाओं के अधिकार को ख़त्म करना शुरू कर दिया। महिलाओं की जो एजुकेशन थी वो बंद कर दी। 6वीं क्लास से ऊपर महिलाएं स्कूल नहीं जा पा रही है और उसके अलावा महिलाएं घर से अकेले भी बाहर नहीं निकल पाती है। तो इस प्रकार से जो तालिबान है उसने वादा खिलाफ़ी की है, ये ज़ल्म खलीजात का कहना है। लेकिन ज़ल्म खलीजात ये भी कह रहे हैं कि अगर दोहा एग्रीमेंट अगर पूरा नहीं होता, अगर हम उसे साइन नहीं करते, तो फिर अफ़गानिस्तान में लड़ाई शुरू हो जाती और फिर हमको इस लड़ाई में कूदना पड़ता।